सोम सद्गमय सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजल योग शास्त्र की ये 19वीं कक्षा है और अगले 4 दिनों तक हम लोग अवकाश में रहेंगे। 28, 1, 2, 3। तो इसको अब आप लोग देखिएगा। मूल सूत्रों को आपके पास समय हो तो याद कर लीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम विचार कर सकते हैं। जी बोलिएगा। निद्रा में होते हैं उसको भी निरुद्ध अवस्था कह सकते हैं। निद्रा को एक वृत्ति मानते हैं, निरुद्ध अवस्था तो नहीं कहते। जागते समय 5 एक अर्थ में, मतलब समझने के लिए, वो तो हमारी इच्छा के अधीन होती है ना। निरुद्ध अवस्था उसको कहते हैं जब हम संकल्प पूर्वक निरुद्ध होते हैं, स्वेच्छा से जब हम निरुद्ध होते हैं, वो निरुद्ध अवस्था है। जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उसको हम निरुद्ध नहीं कह सकते। संकल्प पूर्वक जिसको कि मैं अपने मन को शांत कर रहा हूं, और फिर अनैच्छिक है ना। अच्छा क्लेश और वृत्ति दोनों एक ही चीज है। क्लेश अलग चीज है, संस्कार रूप होते हैं, और मिथ्या ज्ञान के कारण से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, क्लेश एक संस्कार भी होते हैं, क्लेशों की वृत्तियां भी होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं ना, क्लिष्ट वृत्तियों की परिभाषा एक की है कि क्लेश मूलः क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय हेतुभूता क्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्ति की परिभाषा यह है, क्लेश हेतु का कर्माशय प्रत्यय क्षेत्रीभूता। क्लिष्टा, ये क्लिष्ट वृत्तियों की परिभाषा है। क्लेश हेतु है जिनका, बहुब्री समास है। क्लेश हेतु है जिनका कर्माशय के विस्तार में जो खेत का काम करते हैं, वो वृत्तियां क्लिष्ट होती है। कर्माशय को प्रचय मानी उसको बढ़ाने में जो खेत का काम करती हैं, उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। क्लिष्टाः वृत्तयः, ये क्लिष्ट वृत्ति होती है। क्लेश मूल में है जिनके, वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। और जो कर्माशय को बढ़ाने के लिए खेत बनी हुई होती है ना, क्लिष्ट वृत्तियां खेत बनी हुई होती हैं कर्माशय को विस्तार देने के लिए। हमारा जो कर्माशय होता है, धर्म और अधर्म के रूप में होता है। कर्माशय के 2 ही रूप हैं, धर्म के रूप में और अधर्म के रूप में कर्माशय होता है। इतनी बात समझ में आई? तो जो आगे पर कहा गया था कि प्रमाण विकल्प निंदा विकल्प इसमें थे, तो उसमें से क्लेश किसके अंदर आएगा? उन 5 के अंदर। उन 5 में क्लेश किसके अंदर आएगा? 5 ही क्लेश हो सकती है ना। 5 ही क्लिष्ट होती हैं और 5 ही अक्लिष्ट होती हैं। ये 5 ही क्लेश है।
पांचों ही वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं और पांचों ही अक्लिष्ट होती हैं। मैं आचार्य जी क्लेश पूछ रहा हूँ। क्लेश तो एक क्लेश को यहाँ पे क्लेश का मतलब अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। क्लेश का मतलब होता है अविद्या अस्मिता। क्लेश के साथ में जब वृत्तियां होती हैं तब वो क्लिष्ट होती हैं। क्लेश भी साथ में हो, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं और आपकी माताजी आपको देख रही है, दोनों के देखने में अंतर है। माताजी आपको देखेगी तो वो क्लिष्ट वृत्ति होगी, मेरी तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। देख तो दोनों रहे हैं, वृत्ति तो दोनों की है। कोई शत्रु आपको देखेगा, कोई मित्र आपको देखेगा, तो प्रमाण वृत्ति तो बराबर है दोनों जगह। प्रमाण वृत्ति बोलते हैं इंद्रियों से साक्षात हम किसी चीज को देख रहे हैं तो इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। हमारी आंख किसी चीज को देख रही है साफ साफ, तो यथार्थ ज्ञान पैदा हो रहा है ना, तो ये प्रमाण वृत्ति कहलाती है। इस प्रमाण वृत्ति में यदि राग द्वेष मिल गए तो क्लिष्ट हो जाती है। इस प्रमाण वृत्ति में राग द्वेष नहीं है तो वो अक्लिष्ट रहती है। मैंने किसी से पूछा कि किसी माँ को अपने बच्चों को देख करके सुख होता है तो ये क्लिष्ट वृत्ति है अक्लिष्ट वृत्ति है? क्लिष्ट वृत्ति है, क्योंकि उसमें राग उत्पन्न हो जाएगा तो खाने से नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि राग उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यदि वो सांसारिक है तो, सांसारिक है तो ठीक है, क्लिष्ट है। पर ये सामान्य कथन है कि माँ किसी राग युक्त बुद्धि, राग युक्त दृष्टि से अपने बच्चों को देख रही है तो क्लिष्ट वृत्ति है, और राग रहित होकर के देख रही तो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो वृत्ति आपने पूछा कि वृत्ति और क्लेश में क्या अंतर है, तो वृत्तियां तो चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार हैं। उस ज्ञानात्मक व्यापार के बाद, उस ज्ञानात्मक व्यापार के साथ में क्लेश होते हैं, नहीं भी होते हैं। जो चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है ना, प्रमाण है, जैसे विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन मिथ्या ज्ञान भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकता है। कहने के लिए प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान होता है, उसको तो अक्लिष्ट ही होना चाहिए, वो क्लिष्ट कैसे हो जाता है? और विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है तो उसको तो हमेशा क्लिष्ट ही होना चाहिए, वो अक्लिष्ट कैसे हो जाएगा? विपर्य भी अक्लिष्ट हो सकता है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य मिथ्या ज्ञान होता है जो अपने उस स्वरूप में नहीं रहता है। न तद रूपे प्रतिष्ठति, अपने उस रूप में नहीं रहता है। जिस रूप में रज्जु को हमने सर्प के रूप में देख लिया तो ये विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि प्रकाश के आने के बाद वो उस रूप में नहीं रहता, सर्प रूप में नहीं रहता, रज्जु रूप में बदल जाता है। तो यह इस तरह की जो विपर्य वृत्ति है ना, जो हमारे को इस समय हमने किसी चीज को देखा और वो हमारे अंदर क्लेशों के साथ, यदि हमारा वो जो क्लेश बता दिया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों के साथ यदि वो मिथ्या ज्ञान है तब तो क्लिष्ट बनेगा। और इन अविद्या अस्मिता राग द्वेष से रहित जो है, यदि वो विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है, तो वो अक्लिष्ट होगा। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि क्लेश और वृत्ति में क्या अंतर है। श्रोताओं से मैं कह रहा हूं, तो आप लोगों ने भी मेरी बात सुनी होगी। इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा कि वृत्ति तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि के रूप में होती हैं, पर उन वृत्तियों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट बनाने वाले क्लेश हैं। क्लेश के साथ वो वृत्तियां होती हैं तो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती हैं, क्लेश से रहित वो वृत्तियां होती हैं तो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। वृत्तियों को क्लिष्ट बनाने वाले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं, और वृत्तियों को अक्लिष्ट बनाने वाले अविद्या अस्मिता राग द्वेष का अभाव है।
यदि कहीं हमारे को कोई राग नहीं, मतलब कहीं हमारे को सुख की लालसा नहीं, कहीं दुखानुसई द्वेषा, जैसे हमारे को किसी से कोई दुख नहीं हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है, जैसे कि हम किसी शत्रु को देखते हैं, ऐसे कहा है ना कि एक ही उदाहरण ये देते हैं, स्त्री है एक ही, उसको 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं। एक तो पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री है, 4 लोग देख रहे हैं उसको। एक लोग हैं, एक तो हैं, एक उसका पति देख रहा है, एक उसका कोई पुत्र भी नहीं, पिता नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक जैसे कि द्रौपदी को वो देख रहा था, कीचक देख रहा था ना महाभारत में, द्रौपदी को कीचक देख रहा था ना, द्रौपदी को युधिष्ठिर देख रहा है, वो एक स्थिति है। द्रौपदी है पतिव्रता स्त्री, उसको जैसे सीता माता को राम देख रहे हैं और एक रावण भी देख रहे हैं, तो द्रौपदी को युधिष्ठिर भी देख रहा है और कीचक भी देख रहा है। उसका कहानी सुनी नहीं कीचक की? नहीं सुनी? कीचक वो जब वनवास में थे ना, 13 वर्ष वनवास में थे, तो 1 वर्ष का जो अंतिम वर्ष था, वो ऐसी जगह था कि जो पता नहीं चलना चाहिए आगे आप कहाँ रह रहे हो। तो उन्होंने विराट राजा के यहाँ शरण ली और वेश बदल करके अलग अलग, और द्रौपदी भी साथ ही थी, तो वो कीचक उसके ऊपर मोहित हो गया। तो कीचक भी देख ही रहा है ना, वो युधिष्ठिर भी देख रहा है, कीचक भी देख रहा है, मतलब श्री राम और रावण का भी उदाहरण समझ सकते हो। रावण देख रहा है, श्री राम भी देख रहे हैं। तो पति और एक दूसरा व्यक्ति पति से भिन्न व्यक्ति है, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, भिन्न व्यक्ति जो उसे प्राप्त करना चाहता है। ओम गुरुजी, आशिक बोल देते हैं आज की भाषा में। हैं? आशिक, आशिक बोल देते हैं। पति से भिन्न व्यक्ति जो उसे प्राप्त करना चाहता है, ये ठीक है कहना, परिभाषा, जो उसे प्राप्त करना चाहता है। और कोई शत्रु भी उसको देख सकता है, और कोई ज्ञानी भी उसको देख सकता है। तो पति के लिए वो सुखकर होती है, यहाँ पति के लिए सुखकर होती है, और पति से भिन्न व्यक्ति के लिए वो मोहकर होती है, वो उसको मूड बना देती है। और शत्रु को लिए वो दुखकर है, शत्रु के लिए, पति का जो शत्रु है उसके लिए वो दुखकर है। इतनी गुणवती स्त्री है, तो जो पति के लिए तो सुखकर है, पर उसके लिए वो दुखकर है। और जाने के लिए तो मांस, मज्जा, अस्थि, हड्डी, पसली, इसका समुदाय है, उसको क्या लेना देना। ना सुख कर है, ना दुख कर है, ना मोह कर है, वो तो बस कुछ परमाणु का पुंज मात्र है, बस कुछ परमाणु इकट्ठे हो रहे हैं बस। तो एक ही वस्तु को हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं ना। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि वृत्तियां जो हैं, जैसे ज्ञानी की जो दृष्टि होगी ना, प्रमाण वृत्ति, तो वो तो ना उसमें सुख है, ना दुख है, ना मोह है, वो राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं है, अविद्या नहीं है, अस्मिता नहीं है, क्लेश रहित अवस्था है ना।
देख तो रहा है वो भी। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, इन 5 वृत्तियों को क्लेश के साथ यदि हम देख रहे हैं, क्लेश के साथ देख रहे हैं, तो ये क्लिष्ट वृत्ति होती हैं। और क्लेश रहित होकर के इन 5 वृत्तियों से गुजर रहे हैं तो वो अक्लिष्ट होती है। और कोई प्रश्न करो ऐसे ही। ये कोई नए आए हैं क्या? कहाँ से? अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है विषय? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और ये पीछे दो, ये मेरे साथ है, मेरे क्लासमेट है। अच्छा, हाँ। और आप कहाँ से आए? ये कौन से हैं? हाँ, दीपक। अच्छा, दीपक। मैं तो पहचाना ही नहीं, मेरी आंख कमजोर हो रही है, दूर से दिखाई नहीं देता। हाँ, तो अब कुछ और बोलिए, कुछ पूछिए राघवेंद्र जी। आपकी कोई शंका है? पूछिए। और मेरी इससे थोड़ी भिन्न शंका है। हाँ, ये तो प्रमाणतः और शास्त्र से हमें पता चला, और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं मतलब ज्ञान के हिसाब से कि ऐसा मतलब सारी चीजें पदार्थ में है और बड़ी चीजें। लेकिन हम एक ऐसे माने कि मुक्ति के बाद हमारी कुछ समय के लिए जन्म नहीं होगा, इस बात को हम कैसे सिद्ध करें? जन्म तो संस्कार से होता है। संस्कार आपको ये मानना पड़ेगा, ये इसको खोज करनी पड़ेगी, संस्कार रहता है या नहीं। बस मैं तो इतना ही कहना है। एक तो शास्त्र प्रमाण होता है, तो शास्त्र प्रमाण तो यही कहते हैं कि मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता है कभी भी। रही बात, आप ये कहोगे कि कुछ शास्त्र के व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि जन्म होता है, तो मैं ये कह रहा हूं, आपको जो लगे उसमें तो कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं है भाई। एक जन्म के लिए हम क्या करते हैं? एक IAS अधिकारी बनने के लिए या एक करोड़पति अरबपति बनने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। एक ही जीवन में तो काम आता है वो भाई। 100 वर्ष आ जाएगा काम, ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्र होगी, फिर तो छूट ही जाता है ना। जी अच्छा, ये तो हैं? ये तो दिखता है। तो 100 वर्ष के लिए भी जब इतनी ज्यादा मेहनत हम कर लेते हैं, तो इतने मतलब 36,000 बार महर्षि दयानंद के अनुसार वो जो गिनती है वो बता रहा हूं, 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय, इतने दिन तक दुख रहित अवस्था में जिए, तो ये उस सिद्धांत के अनुसार भी क्यों नहीं मुक्ति में प्रवृत्ति होगी हमारी? इसका आप बता दीजिए, उत्तर दीजिए। मुक्ति में प्रवृत्ति तो उस दृष्टि से भी होगी ना। 100 वर्ष के लिए जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो इतने लंबे समय तक दुख रहित अवस्था में हम जिएंगे, तो बताओ उसके लिए हम प्रवृत्ति, उसके लिए हमारी प्रवृत्ति होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रवृत्ति होगी, बट मैं ये सोचता मैं इस संख्या पे कैसे विश्वास करूं कि इतना ही समय के लिए हो। वो तो महर्षि दयानंद के शब्द प्रमाण पर विश्वास करना पड़ेगा। किसी के तो ये सारे शास्त्र शब्द प्रमाण ही तो हैं, शब्द प्रमाण पर विश्वास करना पड़ेगा। वो ऐसा कहते हैं तो हमें ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द प्रमाण तो ऐसा ही होता है, मानना होता है बस, उसमें और इससे ज्यादा थोड़ी दिमाग लगाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि कोई दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने कोई और संख्या रख दी, महर्षि दयानंद की संख्या कुछ और है और किसी और की तो उसमें भी क्या दिक्कत है? वो संख्या ज्यादा अच्छी लगती है तो उसको मान लेंगे। पर कुल मिलाकर के हमें अपने अविद्यादि क्लेशों को तो नाश करना चाहिए। ये तो दिखता है। तो अविद्यादि क्लेश आगे क्या होगा, जहां हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है, आगे क्या होगा, क्या परिणाम आ गया आएगा, उसको छोड़ दें।
ये तो दिख रहा है ना साफ साफ कि हम दुख में हैं, क्लेश में हैं, हमें परेशानी है, तो हमें किसी तरह से इस परेशानी से मुक्ति पानी है, यही मुक्ति है। अब वो कितने दिन तक रहेगी मुक्ति, सदा के लिए रहेगी या 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय तक रहेगी, उस झंझट में क्या जाना, उस विचार में किस लिए जाना। और मुक्ति के लिए जो कदम बढ़ाते हैं ना, वो दुख मुक्ति के लिए कदम, ये एक दार्शनिकों का थोड़ा सा देखना है अलग अलग। अभी मैंने कहा कि एक घटना एक होती है, उसको देखने वाले अलग अलग नजर से देखते हैं ना, तो इस मुक्ति या मोक्ष को भी अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां बहुत आनंद होता है, जो चाहते हैं वो मिलता है। अब सारी चीजें छोड़ करके जाता है, उसमें ये लॉजिक भी आता है बीच में, सारी चीजें तो यहाँ छोड़ करके मुक्ति में गए, वहां भी कुछ चाहेगा क्या वो? क्यों संकल्प करेगा वो? संकल्प नहीं तो ये जैसे कहते हैं संकल्प नहीं तो घर गाल रखा है, यहाँ की भाषा में यूं कहते हैं, इन संकल्पों ने ही तो हमारा नाश कर रखा है, संकल्पों ने ही तो हमारे दिमाग को खराब कर रखा है, इन संकल्पों ने ही तो हमारी दुर्गति कर रखी है। क्यों संकल्प करेंगे हम कि जो मुक्ति में भी जाकर के हमको इन संकल्पों की मतलब प्रवृत्ति होगी। कि महर्षि दयानंद ने जो मुक्ति का स्वरूप दिखाया है वो ऐसा दिखा दिया है कि संकल्प मात्र से वो चीज मिलेगी। जैसे यहाँ पर हैं और उसने इच्छा की कि मैं सूर्य लोक में जाऊं, तत्क्षण सूर्य लोक में पहुंच जाएगा। फिर उसने संकल्प किया कि मैं चंद्रलोक में जाऊं, तो चंद्रलोक में चला जाएगा। मैं मुक्तों को देखूं, तो मुक्तों को देखने लगेगा। ठीक है, वो भी कितना बढ़िया है ना, कितना अच्छा उन्होंने हमारे सामने रखा है प्रस्ताव कि भाई तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो कुछ चाहोगे मुक्ति में। मैं तो इतना ही जानता हूं, इन ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता कि मेरे को तो इन संस्कारों से छुट्टी पानी है, उसके लिए प्रयास करना है। और जन्म आदि तो होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है। मेरा मुझ पर अधिकार रहे, कभी भी मेरा मन मेरे पर मेरी स्वीकृति से इधर उधर ना हो, तो मुझे जन्म और अजन्म से क्या लेना देना। ठीक है, कष्ट होंगे तो भी हम बैठिए, चेयर पड़ी हुई। तो यदि हमारे को ये हो भी गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि हमारा जन्म हो गया और हमारा जन्म पूर्ण स्वाधीन हम रहते हैं, तो क्या कुछ बाधा है उसमें जन्म में? यूं कहोगे कभी पेट में दर्द हो जाएगा, पूर्ण संयम में रहेंगे तो पेट में दर्द क्यों होगा? पूर्ण अधिकार में, मेरे पैर में चोट लग गई मान लो, पूर्ण मन पर नियंत्रण है, चोट लग जाएगी वो भी पड़ी रहेगी। पूरा हमारे मन पर नियंत्रण हो जाए तो कहो कि पता नहीं कैंसर हो जाए, कैंसर भी क्या करेगा जब पूर्ण हम स्वाधीन हो गए, स्वराट हो गए, हमारा अपने मन पर पूरा वशित्व है, तो वो कैंसर भी क्या करेगा? ठीक है, वो भी पड़ा रहेगा। ऐसा मैं देख रहा हूं, अभी तो देख ही रहे हैं सभी चीजों को, तो मैं उसको ऐसे भी देखता हूँ, इस अंदाज में भी देखता हूँ। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब ऐसे भारी कष्ट आएगा तो अधिकार होगा तो भी वो अधिकार छूट नहीं जाएगा, वो अधिकार बना ही रहेगा उस स्थिति में। अधिकार वही तो मैं कह रहा हूँ, छूटना नहीं चाहिए ऐसा अधिकार। हमारे हमारे मन के ऊपर ऐसा वशित्व हो कि हम स्वराट बन जाएं। वो उपनिषदों में तो ऐसे ही वाक्य बोले गए हैं, अब उस पर आपको विश्वास है या नहीं है मुझे पता नहीं। उपनिषदों में तो यही कहा है, स्वराट भवति सम्राट भवति स ततो भवति मनोमयो भवति। तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में देखिए कितने अच्छे अच्छे वाक्य बोले हैं। वो स्वराट हो जाता है, सम्राट हो जाता है, उसका वशी भवति, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं।
और ये तो बिल्कुल अंतिम अवस्था है ना गुरुजी। तो अंतिम अवस्था की तो बात चल रही है, सम मुक्ति और कौन सी अवस्था होती है? जी, फिर तो हो जाएगा, वहां उसमें पहुंच के तो हो ही जाएगा। हाँ जी। और ऐसे ठीक है, आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि ये संख्या कैसे कोई दूसरा इससे बड़ी संख्या दे देगा। उन्होंने ना 100 वर्ष ब्रह्म के बताए हैं, तो इस तरह से वो 100 वर्षों को उन्होंने काउंट किया है। ब्रह्म के 100 वर्ष जो है ना, कैसे होते हैं ब्रह्म के 100 वर्ष, तो ऐसे काउंटिंग की है कि ये सृष्टि जो है ना एक दिन है, ठीक है। सृष्टि का जो 4 अरब 32 करोड़ है, एक दिन है। फिर इतने ही प्रलय काल होता है, ये एक रात है, तो दिन और रात हो गए ना। फिर ऐसे एक महीना देख लीजिए, एक महीना ऐसा, फिर ऐसा एक वर्ष देख लीजिए, महीना करते करते 12 महीना एक वर्ष हो गया। ऐसे ऐसे 100 वर्ष, तो ये कितने बैठेंगे? 360 दिन। 360 दिन और 360 रात्रि होती है एक वर्ष में। 360 दिन और 360 रात्रि होती है एक वर्ष में। अब 360 दिन और 360 रात्रि एक वर्ष में होते हैं। इसको आप 100 वर्ष से काउंटिंग कीजिए तो कितने होंगे? 360 दिन और 360 रात्रि, ये एक वर्ष की संख्या है ना। और इसी तरह के 100 वर्ष तो कितने होंगे? कितने दिन और रात होंगे? 36,000 दिन और 36,000 रात ही तो होंगे। 360 गुणा 100 तो 36,000 ही तो होंगे। 36,000 दिन 36,000 रात, ब्रह्म की इतनी उम्र है, तो उन्होंने ऐसे काउंटिंग करके ये बताया है। 31 नील 40 अरब 10, 31 नील 10 नहीं 40 खरब 10 अरब। इसको यदि जोड़ करके हिसाब लगा करके देखेंगे, 31 नील 10 खरब 40, पहले खरब आता है फिर अरब आता होगा ना, तो 40 खरब 10 अरब, 31 नील 40 खरब 10 अरब, इतनी संख्या होगी। 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय होगा ना। 14 मनवंतर काल होते हैं। एक मनवंतर में 14 मनवंतर में 1000 चतुर्युगी होती हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होता है एक चतुर्युगी का काल। हाँ, ये तो यूनिट हो गया, मतलब नापने का अवसर। हाँ, लेकिन हम नापने में जैसे कि मैंने दो अंक पढ़े हैं। एक तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 8 नहीं 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार ऐसे ऐसे, और 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार, ऐसा जो संख्या 124 में चल रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत क्यों हो रहा है? एक में 1 अरब 97 और एक में 1 अरब 96। मेरा ये विषय नहीं है, फिर भी कहीं संधियों को जोड़ देंगे तो फिर वो 1 अरब 97 हो जाएगा। संधियों को नहीं जोड़ेंगे तो 1 अरब 96 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने एक दिन तो सुबह पे कैलेंडर देख रहा था अपना, जो विक्रम संवत अभी, तो मैंने इसमें एक चीज पाया कि जो चैत्र महीना है, इसमें आपको यदि इसमें इंटरेस्ट है तो जो देखो, जैसे बुद्धिमानी ये होती है कि जो जिस विषय का प्रोफेसर होता है ना, उससे वैसी बात करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो मैंने तो पहले ही अपने क्षमा मांग ली कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप ऐसा मत मानो कि गुरुजी को तो सारी दुनिया की चीजें आती हैं, ऐसा क्यों मानते हो? व्याकरण अच्छा आता है, और ये उपनिषद भी पढ़ रहा हूँ अच्छा से, इसको कोशिश कर रहा हूँ समझने की। व्याकरण तो ठीक है, कई दिन हो गए पढ़ते पढ़ाते तो आ ही गया। उसमें भी मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि व्याकरण के जो और बहुत सारे ग्रंथ हैं मैं सारे ही पढ़ा दूंगा, पर संस्कृत भाषा के लिए जरूरी जितना है ठीक से जानता हूँ, बता भी सकता हूँ ठीक से। तो ऐसे ही योग दर्शन को भी कोशिश कर रहा हूँ समझने समझाने की।
उपनिषदों को समझ सकता हूँ, और भी शास्त्रों को काफी स्वाध्याय किया है। तो पर सारी विद्याएं मैं जानूं, ये तो मेरे लिए क्यों आप ऐसे अति अपेक्षा क्यों करो कि भाई ये ज्योतिष भी जानना चाहिए, इनको खगोल विद्या भी आनी चाहिए, इनको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। वो एक एक रुचि इंटरेस्ट की बातें होती है ना, उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। काल गणना पर एक वो दार्शनिक जी हैं, उनसे विचार करो आप, उसमें यदि आपको मैंने उनका, उन्होंने तो एक अरब 97 पे खुद अपनी कैलेंडर, हम तो उन्होंने कहा 197 ठीक है, मगर ठीक है हम तो इतना ही बोल देंगे। कोई भी मतलब मुझे सबसे आश्चर्य जी ये लगा ना, कोई कहे कि 196 सही है तो भाई 196 बोल देंगे, हमारा क्या बिगड़ता है? एक बात बताएं, मुझे आश्चर्य सबसे हुआ कि जो चैत्र महीना है, साल में 15 दिन पिछले साल में पड़ता है, 15 दिन अगले साल में पड़ता है। ये तो वही बता सकते हैं, इसीलिए मैंने बंद कर दिया कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये दार्शनिक जी बताएंगे, क्योंकि वो रात दिन उस पर विचार करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं कैसे बताऊं? अब मैं विचार ही नहीं कर रहा हूं और तैयार भी नहीं हूं विचार करने के लिए। विचार करूं तो हल तो निकल ही सकता है, जब इतनी गहरी गहरी बातें रात दिन। मैं तो कल भी कह रहा था कि मेरे को वो फेसबुक इंस्टाग्राम नाम तो पता है, पर मेरे को कैसे चलते ये नहीं पता। मेरे को नहीं पता है ये कि इनका प्रयोग कैसे होता है, फेसबुक कैसे, ट्विटर का प्रयोग कैसे होता है, ये नाम याद रखें, सुनते सुनते हो गए। मतलब इतना दिमाग है ना, वो सुनते हैं तो याद हो जाते हैं। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे चलते हैं मेरे को नहीं पता। तो क्या मैं नहीं चला सकता हूँ? व्हाट्सएप कैसे भेजते वो ही नहीं पता मेरे को, तो क्या मैं नहीं भेज सकता हूँ? उसमें रुचि नहीं लेता, उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। फोन तो है मेरे पास वैसा स्मार्टफोन, पर रुचि नहीं लेता तो मैं कैसे आ जाएगा मेरे को? हैं? ठीक है ना? जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा वो ही चीज आएगी, दूसरी नहीं आएगी। जबरदस्ती कोई चीज नहीं मिलती है इस अस्तित्व में। तो आप अपनी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को बीच में रख करके कुछ विचार करेंगे, मेरे से पूछेंगे, शास्त्रकार उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, मैं जरूर मदद कर सकूंगा। ह्यूमन प्रॉब्लम्स, आत्मा के बारे में, चित्त के बारे में, वृत्तियों के बारे में, क्लेशों के बारे में, साधनों के बारे में, बाधकों के बारे में, कौन सी चीजें साधक हैं, कौन सी बाधक हैं, क्रिया योग क्या है, ध्यान योग क्या है, प्रतिप्रसव क्या है, दुख और दुख निवृत्ति के कौन से उपाय हैं, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, ये सारी बहुत सारी चीजें, वितर्क क्या है, वितर्कों को शांत करने के लिए कैसे हम कोशिश करें, यम नियम के अभ्यास से हमको क्या मिलता है, यमों की सिद्धि हो जाती है तो हमारा क्या, देखो कितने शब्द बोलते चला जा रहा हूं, हैं? तो वो आप अपेक्षा करें। गुरुजी, शरीर में जो चक्र है उसको कैसे पहचान सकते हैं? वो भी मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, हैं? योग से पहचान नहीं, वो भी उस पर मेरा ध्यान नहीं है। मैं अपना बता देता हूँ, अपने लिमिटेशंस बता देता हूँ कि चक्र के बारे में भी मेरा ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्यों? ये तो सब्जेक्ट आप यूं अपेक्षा करोगे ना कि आप बताना चाहिए जी, आप हमारे आचार्य हो, चक्र जो है क्या चीज है ये तो बताना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि चित्त शुद्धि यदि हो जाती है, चक्र अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी मेरी निष्ठा है। वो भी एक रास्ता है, चक्रों पर ध्यान करना, चक्रों से सहस्त्रार में पहुंचना, वो बड़ा लंबा चौड़ा एक है। तो मैं ये सोचता हूँ यदि हमारा मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, राग द्वेष रहित हो जाए, तो चक्र तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। गुरुजी योग से रिलेटेड है या नहीं? नहीं, वो तो है रिलेटेड तो, पर योग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। चक्र वाला जो सिस्टम है ना,
उस पर मैंने कभी विचार भी नहीं किया, उसमें उस रास्ते पर चला भी नहीं, तो मैं क्या बताऊं उस पर। जो हम तो जो सोचते हैं, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते विचार करते हैं, उस पर खूब हम चर्चा करना चाहते हैं, चाहे रात भर करो। अगी जी आज रात भर मेरी शंकाओं का आपको समाधान करना है, जीवन से रिलेटेड, चित्त वृत्तियों से रिलेटेड और आत्मा से संबंधित। आत्मा का क्या स्वरूप है इस पर आप डिस्कस करेंगे, तो आत्मा का स्वरूप शास्त्र क्या बताता है, तो हम करेंगे उस पर डिस्कस, चाहे सारी रात करते रहो। हैं? श्रोताओं को भी मैंने आपके माध्यम से संदेश दे दिया है कि मेरे को मेरा इस पर दूरभाष, ये क्या बोलते हैं, ये सुन रहे हैं ना ऑनलाइन कक्षा, तो इनको भी अपना मैसेज दे दिया कि ये भी प्रश्न करने के लिए अपनी एक वो निर्धारित कर लेंगे कि इनसे क्या पूछना है, लिमिटेशंस का पता लग जाएगा ना इनको भी, कि भाई मैं सब कुछ नहीं जानता हूं। ऐसे साफ साफ अपनी बात कह दे, अभी भाई मैं तो सारी बात नहीं जानता, कुछ बातें जानता हूँ। जिन बातों को मैं जानता हूं उसमें काफी विचार किया है मैंने। दुख क्या है ये इस पर खूब सोचा है, दुख का प्रभाव क्या है इस पर खूब सोचा है, और ये हमारा चित्त जो है क्या है, अहंकार क्या है, वासना क्या है, ये सब खूब विचार किया है इस पर। तो जिन पर विचार किया है वो भी तो बहुत ज्यादा है, उसको कई साल लगेंगे आपको। बाकी जिन पर विचार नहीं किया है, जिन लोगों ने विचार, मैं मना थोड़ी करूंगा कि उससे बात क्यों करते हो, मैं तो कहूंगा कि ठीक है भाई, आप किसी अच्छे प्रामाणिक विद्वान से किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अब विज्ञान की बातें मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, भाई विज्ञान को जानने वाले से पूछोगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा विषय ये चल रहा है प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि। इसमें मोटी मोटी बात ये बताता हूं, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से जो हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अनुमान में अनुमिति होती है, आगम से शाब्द बोध होता है। प्रत्यक्ष में एक करण होता है और एक कर्ण के प्रयोग से जो फल उत्पन्न होता है वो होता है। प्रत्यक्ष में कर्ण हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम फल होता है। वो फल कहाँ उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियां प्रमाण का प्रयोग करती हैं, फल कहाँ होता है, तो प्रत्यक्ष फल होता है हमारी बुद्धि में, वो प्रत्यक्ष फल घटित होता है। आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य में रहते हैं, तो जैसा फल बुद्धि में आता है आत्मा उसको वैसा ही उस समय अनुभव, आत्मा अनुभव तो करता नहीं है, पर व्यवहार में तो यही कहा जाता है कि आत्मा उसको वैसा ही देख रहा है, वृत्ति सारूप स्थिति में रहता है। प्रत्यक्ष और अनुमान में सामान्य, प्रत्यक्ष में विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति होती है, अनुमान और शब्द में सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति होती है। सामान्य अवधारण प्रधाना और विशेष अवधारण प्रधाना में क्या अंतर है? सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, जैसे मैं आपको आंख से देख रहा हूं, जैसे यहां से हम बहुत धुआं देख रहे हों तो हमें सामान्य बोध होगा कि वहां आग है, पर आग कितनी है, कैसी है, वहां अंगारे भी हैं या नहीं है, ये पता नहीं चलता है। हम भाई इस संसार को किसी ने बिना बनाए तो ये बन नहीं सकता, कोई भी दुनिया की चीज के लिए बनाने वाला जरूरत पड़ती है। इस अनुमान का प्रयोग करने से ये तो निश्चय हो जाएगा
कि कोई ना कोई बनाने वाला है, पर वो उसका स्वरूप क्या है ये अनुमान से थोड़ी पता लगेगा। अनुमान से इसका पता नहीं लगेगा कि उसका स्वरूप क्या है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसे कही जा सकती हैं कि अनुमान से हमको इसका तो पता लग जाएगा। आत्मा का निश्चय तो आत्मा आत्मा का हमें एक निश्चय की शरीर से अलग आत्मा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये एक अलग स्टेप है। आत्मा के होने मात्र का निश्चय, उसकी सत्ता मात्र का निश्चय, ये एक अलग चीज है। और उसका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मा का, ये उससे अलग है। तो आगम ओम गुरुजी, जी, तो मतलब आत्मा का स्वरूप तो हमें आत्मा के बारे में तो आगम प्रमाण से ही मिल रहा है। जी आगम प्रमाण भी दो तरह के हैं ना जी। आगम प्रमाण जैसे हमारे को ये जो श्रुतियां होती हैं ना, जो हमें कर्म की तरफ प्रेरित करती हैं, कर्म की प्रेरित करने वाली जो श्रुतियां होती हैं, उनमें आत्मा का केवल सत्ता मात्र का निश्चय होता है कि शरीर से अलग आत्मा होता है। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, मरने के बाद स्वर्ग में हमें फल मिलेगा, इतना ही बताती हैं। तो उन श्रुतियों तक यदि रहेंगे तो सत्ता मात्र का निश्चय होगा, और ये वेदांत श्रुतियों को यदि देखेंगे तो फिर हमें सही बोध हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है इसका बोध हो जाएगा। कर्मकांड परक जो श्रुतियां हैं, जो हमको ये दिशा देती हैं कि आज जो तुम अच्छे काम करोगे, मरने के बाद तुम्ही को वो फल मिलेगा, ये एक बात है। तो इतना निश्चय तो हो गया ना कर्म करने वाले को, आज जो कर्म कर रहा है उसी को वो फल मिलेगा। ये नहीं कि कर्म का फल इधर उधर हो जाए। आज जो हम कर्म कर रहे हैं तो जरूर हमको ही वो फल मिलेगा। ये तो एक स्थिति हुई, पर वेदांत श्रुतियों में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, सही स्वरूप क्या है। तो यही कहेंगे गुरुजी, तो उपनिषद शास्त्रों से हमें वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, मतलब क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो होगा नहीं आत्मा परमात्मा का। नहीं, मैं ये कहूंगा कि आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान श्रुतियों से, आगम से जो हमें ज्ञान होगा ना, यदि प्रतिबंधक हटा दिया है तो बिल्कुल सही ज्ञान होगा, एकदम स्पष्ट ज्ञान होगा। यदि प्रतिबंधक हटा दिए हैं हमने साधना के द्वारा, प्रतिबंधक हैं तो श्रुतियों पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा। प्रतिबंधक तो हटाना पड़ेगा ना। मन की चंचलता, मन में कितनी सारी ऐषणाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, तो ये श्रुतियों को पढ़ लो, कहाँ ज्ञान होगा हमें। प्रतिबंधक यदि हट गया है तो श्रुति को पढ़ते पढ़ते हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। तो प्रतिबंधक का हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्लेश है ना, पंच क्लेश, ये प्रतिबंधक है। ये जो तरह तरह की वासनाएं हमारे चित्त में भरी पड़ी हैं, ये प्रतिबंधक हैं। ये तरह तरह की तृष्णाएं, ये प्रतिबंधक हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद प्रतिबंधक है। मन की अशुद्धि प्रतिबंधक है। मन की चंचलता प्रतिबंधक है। मन की जड़ता प्रतिबंधक है। ये प्रतिबंधक यदि हैं तो कितना भी शास्त्र पढ़े, हमें सामान्य ज्ञान ही होगा, विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन प्रतिबंधकों को यदि हमने हटा दिया तो श्रुति से जो बोध होगा वो डायरेक्ट बोध होगा।
यथार्थ बोध होगा। ये जो कहा जाता है कि शब्द तो सामान्य बोध ही कराता है, ये प्रतिबंधकों के रहते हुए ये बात है, प्रतिबंधकों के हटने के बाद नहीं, प्रतिबंधकों के रहते हुए ये बात है। धर्म के मामले में भी श्रुति डायरेक्ट बोध कराती है, और ब्रह्म के मामले में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के तत्व को भी श्रुति हमें समझाती है, ब्रह्म के तत्व को भी समझाती है, और इसमें और कोई ठीक से बता नहीं सकता है। हाँ जी, जी गुरु जी। और अनुमान परिणाम में जब कहते हैं हम कि लिंग को जानकर लिंगी का ज्ञान होता है, तो उसमें लिंग और लिंगी का हमें पहले से ही रिलेशन पता है। ऐसा तो है नहीं कि धुआं को देखकर हमें पानी का ज्ञान होता है, धुएं को देखकर आग का। लिंग और लिंगी का वो तो क्या कनेक्शन रहता है? उदाहरण तो हमारे को ना केवल उदाहरण समझाने के लिए होते हैं, दृष्टांत उदाहरण दार्ष्टान्त को समझाने के लिए होते हैं। पहले से पता है तो वो तो जो पहले से पता होता है वही तो दृष्टांत बनता है, जो पता ही नहीं हो तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा ना। यहाँ लिंग और लिंगी का क्या संबंध होना चाहिए गुरुजी? वो मतलब लिंग लिंगी तो इतना ही है, किसी हेतु के द्वारा, लिंग मानी हेतु, हेतु के द्वारा हमें किसी साध्य की जानकारी मिलती है। साध्य का मतलब जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसकी जानकारी हेतु के द्वारा मिलती है। लिंग मानी हेतु। जी जी गुरुजी। और वहां एक व्याप्ति संबंध देखना होता है। किसका व्याप्ति संबंध? हेतु का और साध्य का नित्य साहचर्य देखना होता है। कई उदाहरण में हेतु और साध्य का जो नित्य संबंध है उसको किसी उदाहरण में प्रत्यक्ष करना होता है, फिर हम उससे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि गतिमत चंद्र तारकम, ये जो चंद्र और तारागण हैं ये गतिमान हैं, ये प्रतिज्ञा की किसी ने। कुतः, हमें तो दिखते नहीं, वहीं के वहीं दिखते हैं। कुतः देशांतर प्राप्ते है, ये हेतु दिया कि देशांतर प्राप्ति होने से। तो फिर व्याप्ति करके दिखाना पड़ेगा। देशांतर प्राप्ति जो हेतु दिया, यद 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 देशांतर प्राप्ति युक्तम तत्तत् गतिमत भवति यथा चैत्र। जैसे चैत्र व्यक्ति जो है नारनौल से यहाँ आया हुआ मैंने देखा है, जैसे कहीं बहुत दूर से झारखंड से कोई चल करके यहाँ आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेंगलोर से यहाँ चल करके आया, बॉम्बे से यहाँ चल करके आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए? बिहार से। जैसे बिहार से आए, आप कहाँ से आए? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश से। तो इतनी दूर से ऐसे थोड़ी आ गए, आप चल करके आए। तो जैसे चैत्र व्यक्ति दूर से चल करके यहाँ आया, तो देशांतर प्राप्ति हमने देखी कि गति के बिना नहीं हो सकती थी। ये देशांतर प्राप्ति, एक स्थान को छोड़ना दूसरे स्थान को प्राप्त करना, बिना गति के नहीं हो सकता था। इसी प्रकार इनका भी हम स्थान परिवर्तित होते हुए देखते हैं। चंद्र तारागण का प्रातःकाल इधर दिखते हैं, सायंकाल इधर, तो इससे पता लगता है गतिमत चंद्र तारकम। यही अनुमान, अनुमान हो गया ना। चंद्र तारागण गतिमान है, इस बात का अनुमान हो गया देशांतर प्राप्ति से। तो इस लिंग से, क्या लिंग है? देशांतर प्राप्ति लिंग है। उस लिंग से हमने लिंगी को जान लिया कि ये जो चंद्र तारागण है ये गतिमान है।
सारी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, ये सिद्धांत तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। हाँ। ओम शांति शांति शांति।